एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, टू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स, मतलब इममिसेबल लिक्विड्स हैं, उनका डेंसिटीज दे दिया गया D1 और D2 आर फिल्ड इन द ट्यूब, ईच लिक्विड सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर। जो दोनों का दोनों लिक्विड है वो 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर। बोला जा रहा है रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेस, ठीक है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल रेशियो D1/D2 हम लोगों को चाहिए। क्लियर ना। शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग एक इनिशियल कंडीशन सोचते हैं कि इनिशियली क्या हुआ होगा। तो अगर हम लोग ठीक से चले तो मान लेते हैं भाई हम लोग का ये रहा एक लिक्विड, ये ऐसे 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 एक लिक्विड, दूसरा लिक्विड ये रहा भाई, इस वाइट वाले का कुछ मार्क कर लेते हैं, डेट से कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ मान लेते कोई नॉब या कोई स्टॉपर लगा के लिक्विड को इधर और इधर रोका गया है। इस वाले का डेंसिटी हम लोगों को दे दिया गया है D1, जबकि इस वाले का जो डेंसिटी है वो दे दिया गया है D2, ठीक। अब जैसे ही वो नॉब या स्टॉपर हटा दिया गया है तो लिक्विड्स होंगे वो मूव कर जाएंगे एक से दूसरी तरफ। तो देखते हैं तो क्या हुआ है कि भाई साफ साफ फिगर से दिख रहा है कि जो इस वाले का डेंसिटी रहा होगा D1 की वैल्यू रही होगी जो वो ज़्यादा रही होगी, और जो D2 रहा होगा वो कम रहा होगा। तो लिक्विड जो होगा वो हल्का सा शिफ्ट हो जा रहा है। तो कितना शिफ्ट हुआ है, तो बोले कि अल्फा घूम गया, वर्टिकल से अल्फा बना रहा है, तो ये कुछ ऐसा, ये अल्फा, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये वाला भी पक्के से अल्फा हो जाएगा क्योंकि लिक्विड्स जो है वो अल्फा मतलब 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, ठीक है। तो व्हाइट वाला लिक्विड कुछ ऐसा रहेगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और ये जो ब्लू वाला लिक्विड है उसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है, जो भी। अब हम लोग को पता है भाई कि प्रेशर का जो वैल्यू होता है P, प्रेशर P0 प्लस रो जी एच होता है, जहां पे जो h है वो है वर्टिकल कॉलम की हाइट, ठीक है ना। ध्यान देते हैं एक बार, अगर वर्टिकल कॉलम की हाइट है तो पहली बात हम लोगों को ये कर्व ही नहीं चाहिए, हम लोग को वर्टिकल हाइट चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन से मान के चलेंगे कि जो इसका थिकनेस है, जो ट्यूब का थिकनेस है वो रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। अब अगर ऐसा लेके चल रहे हैं तो हम लोग इसका रेडियस कुछ R मान ले रहे हैं, इसका जो रेडियस है वो है लेट से कैपिटल R। तो इस R का अगर हम लोग ये वाला कंपोनेंट तोड़े तो क्या हो जाएगा भाई, R का इधर क्या आएगा, R cos अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, R sin अल्फा। क्लियर। फिर ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल तो 90 माइनस अल्फा है, तो R का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा R cos 90 माइनस अल्फा, जबकि जो दूसरी तरफ आएगा वो आ जाएगा R sin 90 माइनस अल्फा। क्लियर ना। तो R sin 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, फिर हम लोगों को अब ये वाली लेंथ भी चाहिए भाई, ये वाली लेंथ, कि ये वाला लेंथ कितना होगा। तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें भाई, R का इधर कंपोनेंट क्या होगा, R cos, लेकिन ये जो रिमेनिंग हाइट है वो कितना होगा, बोले पूरे में से R में से R cos अल्फा को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले की बात कर रहे हैं, ये लेंथ चाहिए हम लोगों को, ये वाला लेंथ, तो अगर हम लोग इस लेंथ की बात करें भाई, R का ये वाला एंगल अल्फा है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो तो 90 माइनस अल्फा होगा। तो R का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा R cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। तो R का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा R sin अल्फा, लेकिन हमको ये वाला चाहिए भाई, ये पूरा R है, ये R sin अल्फा है, तो जो ये वाला हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, R माइनस R sin अल्फा। क्लियर ना। तो शुरुआत करते हैं भाई, स्टैटिक सिचुएशन में अगर लोग दो पॉइंट्स मार कर, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक के पैराडॉक्स से हम लोग को पता है भाई, हाइड्रोस्टैटिक का पैराडॉक्स क्या कहता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो दो पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा, प्रोवाइडेड कि लिक्विड रुका हुआ रहे और उन दोनों पॉइंट को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होना चाहिए, और उन दोनों पॉइंट के नीचे का लिक्विड सेम होना चाहिए, ठीक है, तीनों बात लगनी चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स मार्क कर लिए भाई, एक को मान ले रहे हैं ए, एक को मान ले रहे हैं बी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल होना चाहिए प्रेशर एट पॉइंट बी के। तो देखते हैं, इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, P0 प्लस रो जी एच होता है, तो डेंसिटी की जगह पर कितना D1, जी एच की जगह पर कितना R कॉमन ले ले, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, फिर इक्वल। दूसरे बी पॉइंट पर प्रेशर देखेंगे तो P0, इसकी बात कर रहे हैं, क्या लिख लेंगे, D2 G इंटू R साइन अल्फा, प्लस इस वाले की बात करें क्या हो जाएगा, D2 G R क्या आएगा ये वैल्यू, cos अल्फा। फिर इसकी बात करें, इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे D1 लिखेंगे ना कि D2, क्यों, क्योंकि जो थोड़ा सा लिक्विड है वो तो D1 वाला इस तरफ आ चुका है ना, तो लिखना होगा हम लोग को क्या, D1 G इंटू R। इस वाले लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, R कॉमन लिए हैं तो वैल्यू कितना आ गया है, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा आ गया। क्लियर ना। एक बार सब कुछ हटा देते हैं बाकी सब, तो ये सब पोर्शन गायब कर देते हैं हम लोग।
ये सब पोर्शन गायब कर दीजिए एक बार फटाफट, ये पूरा सब गायब। हाँ ठीक है। हाँ अब हम लोग यहाँ देखें तो पी नॉट कट गया, जी आर हर जगह से कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, अगर हम लोग D1 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो D1 माइनस D1 साइन अल्फा, फिर इक्वल D2, फिर D2 क्या, D2 साइन अल्फा, और अगेन आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, D2 कॉस अल्फा, फिर हम लोग देखेंगे D1 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, क्या लिख लेंगे, D1 माइनस D1 कॉस ऑफ अल्फा। D1 कटा, D1 कॉस अल्फा इधर लेके जा रहे हैं तो D1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से D2 कॉमन, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में D1 बाई D2 चाहिए, D2 इधर ले आते हैं तो यहां से मिल जाएगा D1 डिवाइडेड बाई D2। तो D1 बाई D2 की बात करें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहां से D1 बाई D2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ऐसा करते हैं, ऊपर से और नीचे से कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिंक कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या, tan अल्फा, और कॉस ऊपर नीचे तो कट चुका है तो यह आ जाएगा कितना, 1 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा। क्लियर ना, 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता हुआ दिखेगा, फर्स्ट।